हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये किस भाषा का शब्द है। चलिए देखते हैं। जैसा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये हम देखते हैं कि जो हिंदी है वो हिंदी भाषा का भी शब्द नहीं है। ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन आता कि हिंदी किस भाषा से निकला है, तो किस भाषा से, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो फारसी भाषा से। ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, मतलब हिंदी का नाम किस प्रकार से हिंदी पड़ा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसा कि हमें मालूम है, भारत बहुत समय पहले से गुलाम था। ठीक है, उसके पहले क्या था? सोने की चिड़िया था। यहाँ पे व्यापार के साधन बहुत थे, तो इस वजह से जो ईरान वासी थे वह हमारे भारत में व्यापार करने आते थे। मगर भारत का नाम पहले भारत तो था नहीं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एक सिंधु नदी पड़ती थी, जिससे वो लोग इसे सिंधु के नाम से जानते थे, सिंधु प्रांत के नाम से। मगर जो ईरानी होते हैं वो साको हा बोलते थे, साको हा के लिए यूज करते थे, तो वो सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने द से जो ऊ की मात्रा उसको हटा दिया और प्रत्यय ई जोड़ दिया। प्रत्यय, फारसी का जो प्रत्यय है वो ई जोड़ दिया, जिससे हमारे हिंदी का जन्म हुआ। जो हिंदी भाषा है उसका हिंदी का जन्म हुआ। अब बात करते हैं हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, जिन्हें हम खड़ी बोली का जनक भी बोलते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि खड़ी बोली के जनक किससे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को। ठीक, आगे चलते हैं कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि आधुनिक हिंदी का जन्मदाता किसको कहते हैं, जनक किसे कहते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम आधुनिक हिंदी का जनक मानते हैं। देखते हैं हिंदी के कितने रूप हुए। ठीक है, तो हिंदी के कितने रूप हुए हम देखेंगे। पहला क्या है कि हिंदी के जो रूप हुए उनमें से पहला हिंदवी शब्द था। हिंदवी या देहलवी कहते थे इसको। ठीक, जो कि मध्यकाल में मध्य देश के हिंदुओं की भाषा थी, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव हुआ करता था। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था, जिसमें हिंदवी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था। दूसरी उसके बाद आई, जिसको हम भाषा या भाखा के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से विद्यापति ने किया था। अब विद्यापति को हम मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मैथिली में रचना की थी। ठीक, और इन्होंने सबसे पहले ठीक, आगे देखते हैं कबीरदास और तुलसीदास, केशवदास, इन्होंने भाषा शब्द का प्रयोग किया था हिंदी के लिए। ठीक, अगला देखते हैं रेखता। रेखता क्या है? ये मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कवि की भाषा थी, जिसे मीर और गालिब ने इसमें रचनाएं की और इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट है दक्षिणी या दक्कनी भाषा, जो दक्षिण में मुसलमानों द्वारा बोली जाती थी, प्रयोग में लाई जाती, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये फारसी लिपि में लिखी जाती थी। फारसी लिपि, अरबी या फारसी लिपि में लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट खड़ी बोली। नेक्स्ट क्या है? खड़ी बोली। अब खड़ी बोली को 3 शैलियों में बांटा गया था। पहली खड़ी बोली जो शैली थी, हिंदी, नागरी हिंदी या आर्य भाषा शैली को कहते थे। ये नागरी लिपि में लिखी आती थी। संस्कृत बाहुल खड़ी बोली, जिसमें संस्कृत का ज़्यादा प्रयोग हुआ था। इसके प्रमुख जयशंकर प्रसाद थे। ठीक, अगला उर्दू या जुबान उर्दू कहा था, जो फारसी लिपि में लिखी आती थी हमारी। अरबी फारसी बहुत प्रचलित थी खड़ी बोली में, इसमें मंटो ने रचनाएं की थी। ठीक, अगला है हिंदुस्तानी, इसमें हिंदी, उर्दू व मिश्रित आम जनता द्वारा प्रचलित थी, जिसने प्रेमचंद इसी भाषा में रचनाएं इन्होंने की थी।